हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो वैलिडिटी पीरियड रहता है जो अपर अपॉइंटमेंट का इन गवर्नमेंट सर्विस में। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट का कोई कुछ गाइडलाइन निकला है, जो गाइडलाइन को आज हम डिस्कस करेंगे। ये जानना जरूरी है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो सर्विस में ऑलरेडी इनिशियली ज्वाइन कर रहा है, ये चाहे ग्रुप ए हो, बी हो, सी हो, जो भी पोस्ट में हो, या इसमें से कैसे इंटर सीनियरिटी लिस्ट जो निकलता है प्रमोशन के लिए, वो भी कैसे निकलता है अपॉइंटमेंट ऑर्डर को फॉलो करके, रूल को फॉलो करके। तो ये रहा आपका फुल ऑर्डर। इसमें जो मेंशन किया गया है जो वैलिडिटी पीरियड के बारे में, तो इसमें क्या हो रहा था कि पहले जो ये जब ऑर्डर नहीं निकला था तो उसमें क्या हो रहा था कि जब भी रिक्रूटमेंट कोई टेस्ट होता था या फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आता था, जिस जिस डिपार्टमेंट को इनको अलर्ट किया गया था, वो डिपार्टमेंट का जो अथॉरिटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो अपना लेवल पे ही डिसीजन ले रहा था कि उसको मान लीजिए 30 दिन का उनको टाइम दिया गया है ज्वाइन करने के लिए। अगर वो ज्वाइन नहीं कर पाए तो वो भी फिर बिना इंटीमेशन का भी वो एक्स्ट्रा टाइम अलाउ करते थे पहले। तो कितना दिन भी करते थे, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं था। उससे क्या होता था कि वो जो उनका जो मेरिट पोजीशन है जो उसको भी काउंट किया जाता था, वो सीनियरिटी बेनिफिट भी ले लेते थे उसी कैडर के अगेंस्ट में। तो ये बहुत सारा लिटिगेशन भी क्रिएट कर रहा था, डिसकंटेंटमेंट भी क्रिएट कर रहा था इसमें। और इसके ये क्या हो रहा था कि वो कभी भी लाप्स कर सकते थे अपना लेवल पे, कभी भी रिवाइव कर सकते थे, इस टाइप का डिसीजन होता था। तो ये इशू को स्ट्रीमलाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि यूनिफॉर्म टाइम लिमिट एक बनाया जाए, यूनिफॉर्म ऑर्डर बनाया जाए, सबके लिए समान होना चाहिए जो भी जिस डिपार्टमेंट पे अपॉइंटमेंट कर रहा है। तो ये जो बनाया गया है कि जब भी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रहेगा, ये मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर में ये मेंशन रहेगा कि जो ज्वाइनिंग का डेट, ज्वाइनिंग का ड्यूरेशन रहेगा वो 30 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई 30 दिन के अंदर अगर कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता या फिर ज्वाइन नहीं कर पाए, तो फिर एक रिक्वेस्ट उसके तरफ से आना चाहिए, कैंडिडेट के तरफ से, कि कितना दिन जो भी उसका टाइम पीरियड चाहिए उसको ज्वाइन करने के लिए, उस वहाँ पे मेंशन करेगा। ठीक है। बट ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी और अथॉरिटी जो भी पावर में हैं, उनको ये पावर दिया गया है कि अगर वो सेटिस्फाई है तो एक्सटेंशन कर सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है। ये जो ऑफर जो अपॉइंटमेंट का जो पीरियड रहेगा आफ्टर 30 डेज, ये आपका जो 6 मंथ मैक्सिमम रहेगा वैलिडिटी पीरियड, वो 6 मंथ के अंदर वो कभी भी ज्वाइन कर सकता है अगर वो रिसिप्ट रिक्वेस्ट दिया है, अगर वो इंटीमेट किया है इसके बारे में। ठीक है। और जो अगर वो 6 मंथ के अंदर ज्वाइन किया तब ही उनका सीनियरिटी लिस्ट वो पोजीशन के अनुसार में काउंट किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए एक्सटेंशन के बाद अगर वो ज्वाइन नहीं किया, तो फिर इस ये लाप्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कोई इंटीमेशन बाद में जाएगा पर ये पहले लाप्स हो जाएगा। ये एक फॉर्मल ऑर्डर निकलेगा एस्टेब्लिशमेंट से, जो आपको बता दिया जाएगा उसमें कि आपका ये जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर लाप्स हो गया है। तो ये जो अगर मान लीजिए कुछ केसेस में कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होता है जहाँ पे मान लीजिए कोई पोस्ट का पब्लिक इंटरेस्ट में ज़्यादा हो, जो पोस्ट को फिलअप करने के लिए ज़रूरी है, तो इस केसेस में अगर लाप्स हो गया होगा भी तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको फिर भी रिवाइव करके पब्लिक इंटरेस्ट के खातिर उसको रिवाइव करके उसको किया जा सकता है। ठीक है। बट इसमें एक है कि रिवाइव तब किया जा सकता है जब मान लीजिए पब्लिक रिजल्ट पब्लिश हुआ, आपका फाइनल लिस्ट आ गया। फाइनल लिस्ट से लेकर आपका टोटल जो एक्सटेंशन का पीरियड रहेगा 6 मंथ, ये टोटल मिला के जब आपका 1 साल, अगर 1 साल से अगर ज़्यादा हो रहा होगा तो आपका ये लाप्स जो लाप्स हो गया होगा जो पीरियड, ये टोटल पीरियड का आपको रिवाइव नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए ये 1 साल के अंदर आ रहा होगा, ये इंक्लूडिंग जो सिलेक्शन से लेके आपका जो 6 मंथ एक्सटेंशन के अंदर में, तो इस केसेस में आपको रिवाइव मिल सकता है। अगर उससे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा एक्सीड हो गया टाइम पीरियड, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये जो भी रिवाइव होगा, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट अगर रिवाइव करना चाहता है तो फिर ये जीए एंड पीजी डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके ही वो रिवाइव कर सकता है इस केसेस में। ठीक है। और ये जो भी लाप्स हो जाता है अगर ऑर्डर पेपर में, ये कंसल्टेशन तो करना पड़ेगा उसको जी एंड पीजी डिपार्टमेंट में। और जो सीनियरिटी रहेगा कैंडिडेट का, अगर वो मान लीजिए 6 मंथ के अंदर भी वो ज्वाइन कर रहा है, तो फिर उसका जो भी उसका जो सीनियरिटी लिस्ट रहेगा ना, वो सीनियरिटी लिस्ट
वो उसी ज्वाइनिंग को लेके उसी डेट से ही उसका सीनियरिटी लिस्ट काउंट किया जाएगा। ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल जो ये जो रूल टोटल जो अप्लाई होगा, ये जो भी फर्स्ट अपॉइंटमेंट में जिनको मिल रहा है ना ग्रुप ए बी सी को, ये उसी ग्रुप में ही उनका जो अपॉइंटमेंट रहेगा, इसी ये रूल उसी को ही फॉलो करेगा। और जब ये इशू हुआ, मतलब मान लीजिए जिस डेट से ये इशू हुआ तब से ये लागू होना शुरू हो जाएगा। और ये सारे कंसर्न अथॉरिटी को भी फॉरवर्ड किया गया था कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में फ्यूचर में, जैसे ही कोई कंप्लेन ना हो, कोई कोर्ट केसेस ना हो इसके अगेंस्ट में, और किसी का सीनियरिटी में हैम्पर ना हो। इसी वजह से ये रूल डिसाइड किया गया है। तो होप आपको सबको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो फिर अगर अच्छा लगा होगा तो फिर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए गाइस, थैंक यू।